तो स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे नाव्या एक नदी किनारे जा रही होती है और वो बहुत दुखी रहती है कि तभी उधर से एक बंदा किट के पास जाता है और कहता है कि नाव्या अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है। ये बात सुन के वो किट शॉक्ड हो जाता है और वो अपना घोड़ा लेके सीधा नाव्या के पास जाता है। इधर नाव्या सोच रही होती है, जब वो अपने घोड़े के साथ जंपिंग कर रही होती है तो आगे जाके घोड़ा मना कर देता और वो उस पे नहीं कूदता, जिस वजह से वो हार जाती है। उसे काफी निराशा होती है कि उसका घोड़ा उसकी बात नहीं मानता, इसीलिए वो पूरी तरह से दुखी रहती है और वो नदी किनारे रहती है। तभी जैसे किट आता है उसे मचा लेता और कहता है, तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारा घोड़ा जंप नहीं किया, इसमें क्या तुम्हारी गलती है जो तुम अपने आप को मारने की कोशिश कर रही हो? जिंदगी में तो हार जीत लगी भी रहती है, इसका क्या मतलब तुम अपने आप को मारने की कोशिश करोगी? नाव्या कहती है, तुम क्या बातें कर रहे हो और मैंने कब अपने आप को मारने की कोशिश की? तो ये बात सुन किट के तो होश से उड़ जाते और वो कहता, तुम यहाँ पे क्या कर रही थी ये बताओ? नाव्या कहती है, मैं अपने आप को शांत करने के लिए नदी किनारे आई थी, मैं अपने आप को मार नहीं रही थी, समझे तुम? तो किट कहता, सच में यही बात थी ना? और किट उसके साथ मस्ती करने लगता है, दोनों हंसने खेलने लगते हैं। नाव्या किट की बहुत ही अच्छी दोस्त रहती है, इसीलिए वो उसकी काफी फिक्र करता है और कहता है, तुम ऐसा वैसा कभी कुछ मत करना, समझी तुम? वे आगे एक घोड़े को बेबी होने वाला होता है तो नाव्या उसकी रिकॉर्डिंग कर रही होती है और कहती है, और उस घोड़ी का नाम विक्टरी रहता है और वो कहती है, विक्टरी थोड़ा सा पुश करो, वो बाहर आ जाएगा। तभी विक्टरी अपने बेबी को बाहर निकाल देती है, पर उसकी हालत काफी खराब रहती है। उसकी हालत को देखकर नाव्या को काफी बुरा लगता है और कहती, तुम ठीक हो जाओगी, टेंशन मत लो, देखो वो तुम्हारा बच्चा भी है, वो उससे तुम्हें पालना है ना, इसलिए तुम्हें ठीक होना होगा। वहीं दूसरी तरफ पारित और उसकी बेटी दोनों रेडी हो जाती अपने अपने काम पे जाने के लिए। पाई अपने स्कूल चली जाती और पारित एक फंक्शन में जाता है जहाँ पे पारित को सभी के सामने सम्मानित किया जाता। उसे मोस्ट वांटेड बिजनेसमैन माना जाता और कहा जाता कि 3 साल से यहाँ की पद को बहुत ही अच्छे से संभाल रहे, इसलिए इस प्राइज के लिए चुना गया है। सब कुछ देखकर पारित काफी खुश होता है और पारित सभी को थैंक यू सो मच कहता है कि इस प्राइज के लिए आप लोगों ने मुझे चुना। आगे सारे रिपोर्टर्स पारित से पूछते हैं कि शारुदा आ चुकी है, क्या वो आपसे बात करना चाहती है, क्या आपके साथ वो काम करेगी? तो पारित के पास इसका कोई जवाब नहीं रहता। तभी किट कहता है, वो वापस आ चुकी है और वो काम करेगी करेगी वो तो उसका डिसीजन है। ये सारी बातें वो रिपोर्टर से कहता है। सब सुनकर पारित को काफी गुस्सा भी उठता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता। आगे दोनों वॉशरूम में जाते हैं तो किट कहता है, तुम शारुदा के लिए इतने पॉजिटिव क्यों हो, ये बताओ, तुम्हारी तो एक बेटी है, वो तुम्हारे पास वापस आने वाली नहीं है। ये बात सुनकर पारित को काफी गुस्सा उठ जाता है और उसे कस के एक घुसा मार देता और कहता है कि तुम उससे दूर हो और उसे अकेला छोड़ दो, समझे तुम? तो किट को भी काफी गुस्सा आता और बाहर जाके वो एक घुसा पारित को मार देता और कहता है, तुम्हारे कहने से क्या मैं शारुदा को छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी है, मैं उसे पाके ही रहूंगा, तुम देख लेना। और ये बात के वो वहाँ से चला जाता है। पारित को काफी गुस्सा उठता है। आगे नाव्या अपने विक्टरी की पूरी हेल्प कर रही होती है, उसे ठीक करने की कोशिश कर रही होती है और डॉक्टर से कहती है, क्या ये ठीक हो जाएगी ना? पर डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं रहता, वो क्या कहे उसे। आगे नाव्या को कैफे से कॉल आता है, जिस कैफे में वो काम करती है। तो नाव्या जल्दी से अपने सारे कपड़े पहनती है और साइकिल चला के चली जाती है और वो बहुत ही स्पीडली जा रही होती है। तभी एक बंदा उसके सामने आते आते रह जाता और उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है, पर ऐसा नहीं होता, बच जाती। फिर आगे जाके फिर वो एक बंदे से टकरा जाती, जिस वजह से वो उसका साइकिल का रूट दूसरी तरफ चेंज हो जाता है और वो एक ऊंचाइयों से साइकिल के साथ जंप मार देती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस वजह से वो एक गाड़ी के सामने जाके गिर जाती है और वो गाड़ी किसी और की नहीं पारित की रहती है। पारित ये सब कुछ देखकर काफी घबरा जाता है और वो सैंडी को कॉल करता है और कहता है कि मेरी सारी अपॉइंटमेंट आज कैंसिल कर दो, क्योंकि किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, मुझे लगता है ये मर चुकी है, इसलिए मुझे इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर सैंडी के तो होश ही उड़ जाते और कहती, बॉस आप ठीक है ना? तो वो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर पारित सैंडी से बात कर रहा होता है कि तभी उधर से नाव्या अपने आप को ठीक ठाक करती और वहाँ से उड़फू चक्कर हो जाती है और ये सब कुछ पारित देखता ही रह जाता है। और पारित को नाव्या का कैमरा मिलता, उसे वो रख लेता है, उसे बात करना भी चाहता है, पर नाव्या तो अपने धुन में रहती और वहाँ से वो चली जाती है। और इन दोनों की पहली मुलाकात ऐसी होती, दोनों एक दूसरे को देखते भी और देख के भी नहीं देख पाते हैं। इधर नाव्या कैफे पहुँचती, उसकी हालत काफी खराब रहती है और उसके कपड़े पे खून के छींटे रहते हैं। तो कोच कहते हैं, तुम ये कैसी हालत में आई ये बात, और उसे गुस्से वाले लुक देने लगते हैं। तो नाव्या अपने ड्रेस को चेंज करने के लिए चली जाती। तो कोच उसे कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारा सपना क्या है, पर तुम उस सपने को पूरा नहीं कर पा रही। तुम्हें पता है, मैंने समझाया था ना, अगर तुम्हें घोड़े के साथ राइडिंग करनी है, उसके साथ तुम्हें दौड़ना है, तो तुम्हें उसे समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा तुम उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो, और तुम घोड़े की भाषा को भी समझना होगा। तुम्हें पता है ना, अगर वो तुमसे अटैचमेंट होगा तो ही तुम उसके साथ कोई भी रेस आराम से जीत पाओगे। अगर वो तुम्हें सोचेगा कि तुम उसके दुश्मन हो, तुम ये काम नहीं कर पाओगी। इसलिए तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और तुम सीख जाओगी। तुम्हारे जो सपने हैं तुम्हें वो जरूर ही मिलेंगे। तो कोच नाव्या को अच्छे से समझा देते और नाव्या थोड़ी सी सैड रहती है। आगे पाई के स्कूल में बॉबी का बर्थडे रहता है, तो सभी उसके बर्थडे पे वहाँ पे सॉन्ग गाते, हैप्पी बर्थडे टू यू बॉबी। तो बॉबी कहती है, आज मेरे साथ किसी और का भी जन्मदिन था। तो वो बॉबी जाती है पाई के पास और कहती है, तुम्हारे ऑथर का भी तो 3 मंथ हो चुका है ना मरा हुआ। ये बात सुनकर पाई को काफी
काफी गुस्सा उठ जाता है और वो बॉबी के बाल को काट देती है। पाई बहुत ही नटखट लड़की रहती है और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती कोई उसके डॉक्टर के बारे में कुछ भी कहे, इसलिए वो उसके साथ बदतमीजी कर देती है। आगे पाई के डैड आते और कहते तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हारी दोस्त है ना। तो पाई कहती है पापा उसने तो मेरे साथ गलत किया ना, उसे भी नहीं कहना चाहिए थे मेरे डॉक्टर के बारे, इसलिए मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया। तो उसके पाई कहते हैं अच्छा ठीक है, अपने मूड को ठीक करो, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें वो ला के दूंगा। तो वो कहती मुझे केक खाना है, चलिए आप उस शॉप पे चलिए। तो पाई के डैड उसे पारित अपने साथ लेके चले जाते उसे केक शॉप पर। तो वहाँ जाके पाई से कहता तुम्हें केक नहीं खाना चाहिए, यहाँ का केक अच्छा नहीं है, तुम्हें केक खाने से खराबी होगी और तुम्हें एलर्जी भी होगी। तो पाई कहती है डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे केक चाहिए जैसा बॉबी के पास था। तो ये सारी बातें नाव्या सुन लेती है और कहती है क्या कहा आपने मेरे स्टोर के बारे में कि यहाँ का केक बहुत ही खराब है, अब दूसरे स्टोर चले जाइए, मुझे आपको केक नहीं देनी है, समझे आप। तो पारित कहता है तुम किस टाइप से कस्टमर से बात करती हो, अगर तुम इस तरह बात करोगी तो तुम्हारा दुकान चलेगा भी नहीं। तो वो कहती अच्छा ये बात है, आपने जो कहा क्या वो सही था। और दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी नाव्या अपना मोबाइल निकालती है और कहती आपने जो सारी बातें कही अपना नाम बताई, अभी मैं ये सारी बातें इंटरनेट पे फैला दूंगी। तो वहाँ पे पाई कहती मेरे डैड का ये नाम है और बहुत हंस के नाव्या से बात करने लगती और पाई कहती आपका जो ये घोड़ा है बहुत ही सुंदर है और आप भी बहुत ही सुंदर हो। तब पारित कहते हैं मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं लेना है, पाई तुम मेरे साथ चलो। तो नाव्या उसे एक छोटा सा केक देती है और कहती ये तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है, पर तुम्हारे डैड तो एक नंबर के अकड़ू है। आगे पाई वो केक घर में लेके जाती तो वहाँ पे उसकी टीचर रहती है और कहती तुम्हारा दिन कैसा गया। पाई कहती ये टीचर ये आपके लिए, और वो केक उसे देती है। टीचर जैसे उस केक को खोलती है उसमें गिरगिट का बना हुआ एक पुतला है, जिसे देखकर वो डर जाती और ये सब कुछ देखकर पारित काफी परेशान हो जाता है क्योंकि अपनी बेटी को वो संभाल नहीं पा रहा होता है, क्योंकि पाई जो चाहती है उसे देना पड़ता है। आगे पारित को अपनी बेटी को नहलाना पड़ता है और बेटी के साथ उसे टाइम स्पेंड करना पड़ता है। आगे पाई सोने के लिए जाती है तो उसके डैड उसके पास आते और कहती कौन सा आज पोएम सुनोगी। तो वो कहती डैड मैं सुनाती हूँ और आप सुनिए। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है। आगे पाई पोएम पढ़ते रहती है और उसके डैड सो जाते और वो भी सो जाती है। वेल यहाँ पे बाप बेटी का प्यार देखने को मिलेगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। आगे सरोदा की एंट्री होती है जो कि एक म्यूजियम में जाती और वहाँ पे वो एक पेंटिंग देख रही होती है जिसमें किट की फोटो रहती है, वो भी घोड़े के साथ। उसमें लिखा हुआ रहता है कि पहला प्यार आपको जरूर मिलेगा। ये सब कुछ देखकर वो काफी खुश हो जाती और किट भी सरोदा को पटाने का एक मौका नहीं छोड़ता क्योंकि वो उससे प्यार करता है। कि तब किट को कॉल आता है क्लब से कि वो घोड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा और नाव्या काफी रोए जा रही है। तो वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ और सरोदा कहता है आई एम सॉरी मुझे कुछ काम इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो वो कहती है ठीक है तुम जा सकते, और वहाँ से किट चला जाता है। आगे सैंडी पारित के पास जाती और ढेर सारे डिजाइनर एडिटर की रिज्यूम देती है और कहती है कि आपको इसमें से जिसे चुनना है उसके बारे में आपको सारी डिटेल बता सकती है और सबकी डिटेल वो बहुत ही स्पीडली बता रही होती है और कहती है ये वो है ये एंड टेन बेन सब वक्त देती है। तो पारित कहता है रहने दो तुम, मैंने चुन लिया है मुझे किसी डिजाइनर एडिटर बनाना है इसलिए तुम टेंशन मत लो। तो सैंडी कहती है सच में बॉस आपने ढूंढ लिया, फिर मेरा इतना सर क्यों खा रहे थे। ये सारी बातें वो अपने मन में कहने लगती है। आगे नाव्या काफी रोए जा रही होती है। किट उसके पास आता और कहता है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, मुझसे अब मुक्ति मिल गई समझी तुम। उससे काफी दर्द हो रहा था इसलिए उसे इस दुनिया से तो जाना ही। उसका बच्चा लेकिन अभी जिंदा है, पता है ना उसकी माँ नहीं है, क्या तुम उसकी केयर नहीं करो। तुम विक्ट्री से कितना प्यार करती थी, तुम्हें पता है तुम उससे कितना चाहती थी, तुम्हें उसके बच्चे को भी संभालना पड़ेगा। पहले तुम खुद को संभालोगी तब ना तुम उसके बच्चे को संभाल पाओगी। वैसे भी दुनिया का रीत यही है, जो इस दुनिया में आया उसे आज ना कल तो इस दुनिया से जाना ही होगा, इसलिए हमें अच्छे से हर चीज को संभालना और अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। और किट नाव्या को बहुत ही प्यार से समझाता है तो नाव्या हर बात को समझ जाती है। नाव्या अपने दोस्त के रूम में सोई भी रहती है, तभी उधर से उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो सोडा को कहती है तुम इसे क्यों यहाँ पे रखती हो ये बताओ, इसके कारण हम दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है, इसलिए तुम इसे यहाँ से जाने के कहो। तो सोडा कहती है उसकी अभी तबीयत ठीक नहीं, उसने बहुत कुछ सहा है इसलिए मैं उसे यहाँ से जाने के लिए कैसे कह दूँ। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ के चली जाऊंगी। सोडा कहती है अच्छा ठीक है मैं इसका कुछ ना कुछ कर। आगे सोडा नाव्या के पास जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। एक्चुअली सोडा एक लेस्बियन रहती है और उसकी गर्लफ्रेंड रहती है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के कारण नाव्या को कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। तो नाव्या को अपना सारा सामान बंद करके वहाँ से निकलना पड़ता है, बेचारी की फूटी के साथ वहाँ से उसे जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तब पारित सैंडी को कहता है तुम मेरे लिए एक कार रेडी करो, मुझे अपनी बेटी को पिकअप करने के लिए जाना है। तो सैंडी कहती है बॉस अभी नहीं हो सकता, इसके लिए सॉरी। तो कहता है ठीक है जाके टैक्सी बुक करो। सैंडी कहती है ठीक है चलिए बॉस, और वो टैक्सी बुक करने के लिए वहाँ पे चली जाती कि तभी नाव्या भी वहाँ पे अपना सारा सामान लेके आती है और वो भी टैक्सी लेने के लिए
उसी स्टॉप पे रुकी भी रहती कि सैंडी उसके आगे चली जाती, कभी नाव्या उसके आगे चली जाती और दोनों टैक्सी के लिए एक दूसरे को टसन दिखाने लगते कि तभी टैक्सी दर से आती और वो पारित के सामने जाके रुक जाती। ये सब कुछ देखकर सैंडी उसे टीच करने लगती और वहाँ पे वो चली जाती बैठने के लिए, पर नाव्या भी टस से मस नहीं हटती और उसी टैक्सी में अपना सारा सामान बंद करती और वो टैक्सी के अंदर चली जाती और दोनों एक दूसरे को देखते ही शॉक्ड हो जाते हैं। तो नाव्या कहती मुझे तुम्हारे साथ टैक्सी को शेयर करना पड़ेगा, ये तो मेरी बैड लक ही चल रही है, कोई बात नहीं मैं शेयर कर ली, पर मैं इस टैक्सी से नहीं उतरूंगी। और वो दोनों टैक्सी में एक दूसरे के साथ जाने लगते हैं। आगे नाव्या अपने घर जाने लगती और वो अपने एक कलीग से बात करती और कहती है मेरे पास अभी कोई चॉइस नहीं, इसलिए मुझे अब घर ही जाना पड़ेगा। कि तभी इधर पारित भी अपने क्लाइंट के बारे में बात करता और कहता है ये लड़की तो बिल्कुल बेढंगी है, ये अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सारी बातें उधर नाव्या सुन लेती और कहती है क्या तुमने मेरे बारे में ये सारी बातें कही? पारित कहता है पहले देख तो लो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा, समझी? तो और नाव्या उसे उल्टा सीधा कहने लगती है और कहती अपनी शक्ल देखी है, बिल्कुल लंगूर की तरह दिख रही है और बिल्कुल जिराफ की तरह, और मेरे बारे में बुरा भला कह रहे थे। पारित कहता है तुम समझती क्या अपने आप को, हुड़की पड़ी, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था, समझी तुम? आगे नाव्या का स्टॉपेज आ जाता है और वो अपने सारे पैसे दे देती है पारित और कहती है इतना ही मेरा भाड़ा होगा, और वहाँ से वो उतर जाती है। आगे नाव्या घर जाती है और वो टकरा जाती है अपने भाई से और उसका केक खराब कर देती है। तो उसका भाई कहता है तुमने तो कहा था कि जब तक मैं चैंपियनशिप नहीं जीतूंगी तब तक घर नहीं आऊंगी, फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो नाव्या कहती है भाई आप रहने दीजिए, आप किसी को मत कहिएगा मैं यहाँ पे हूँ। और वो चुपचाप अंदर जा रही होती तभी उसके डैड देख लेते हैं और कहते क्या बात है बेटा तुम वापस आ गए? तो नाव्या कहती डैड आप क्या चाहते मैं यहाँ से चली जाऊँ? उसके डैड कहते ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता, और वो अपनी बेटी को अपने पास लेके आते हैं, उसके साथ वो डांस करने लगते हैं। इनकी फैमिली काफी प्यारी रहती है और सभी को एक दूसरे से काफी प्यार रहता है और ये लोग एंजॉय करने लगते हैं। वेल वही दूसरी तरफ पाई काफी शैतानी करती और अपनी नैनी को काफी परेशान करती, उनकी एक बात नहीं सुनती और वो अपने डैड के ऑफिस में जाती है और वहाँ पे वो खुद से ही बातें करती और हुक्म देने लगती। तभी उसके हाथ में एक कैमरा लगता है, वो कैमरा नाव्या का होता है। उस कैमरे में एक घोड़े ने अपने बच्चे को जन्म देती है और घोड़े की हालत काफी खराब रहती है। तो नाव्या कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मा ठीक हो जाएगी। और ये सब कुछ पाई देख रही होती है। पाई को काफी बुरा लगता है और वो रोने भी लगती है क्योंकि उसकी मॉम नहीं रहती है। उसे काफी बुरा लगता है उस घोड़े के लिए और उस घोड़े के बच्चे को देखकर वो खुश भी हो जाती है। आगे सोडा काफी रोए जा रही होती और वो नाव्या को कॉल करती और कहती है मेरा ब्रेकअप हो गया, क्या तुम आज मेरा क्लास अटेंड कर लोगी? मैं आज स्कूल जाने लायक नहीं हूँ। तो नाव्या कहती है ठीक है। आगे नाव्या स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है, उसे देखकर पाई काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसने उसकी वीडियो देखी हुई रहती है। तो वहाँ पे नाव्या कहती है मेरी प्लास्टिक सर्जरी होगी इसलिए मेरा शकल बदल चुका है, जब तुम लोग बड़े हो जाओगे ना इसके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। तो सब इस बात पे बिलीव कर लेते हैं। आगे बॉबी और पाई दोनों खेलने लगते थे। बॉबी फिर से पाई के पास आती है और कहती है तुम्हें इस ऑथर को नहाना चाहिए क्योंकि ये गंदा हो गया है, तुम्हें इसकी देखभाल करनी चाहिए। और जानबूझ के फिर से बॉबी पाई को चिढ़ा देती है। तो पाई को काफी गुस्सा उठ जाता है और पाई फिर से बॉबी के साथ बदतमीजी करती है और उसे बाथरूम में लेके जाती है और उसे पानी उस पर उछलने लगती है और कहती है तुम्हें नहाना था ना, लो नहाओ। और उसे वो नहाने लगती है। फिर से इन दोनों बच्चे के बीच में लड़ाई हो जाती है। आगे ये बात प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है और इनके पेरेंट्स को बुला के वहाँ इन दोनों के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे पाई के डैड को कहा जाता है कि आपकी बेटी इतना बदतमीजी क्यों करती है? तो वहाँ पे बॉबी की मॉम भी कहती है इसे इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, ये दोनों तो दोस्त है ना। पर पाई काफी गुस्से में रहती है। आगे उसके डैड से समझाते और कहते तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे नाव्या अपने भाई से कहती आखिरकार पाई की प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? तो उसका भाई उस स्कूल का प्रिंसिपल रहता और वो कहता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? पर नाव्या के पास कोई जवाब नहीं रहता और वो किसी बात का जवाब नहीं देती है। वही दूसरी तरफ किड सरोदा के लिए एक घोड़े को प्रिपेयर करके रखता है और कहता है कि मैं उसे अपने दिल की सारी बातें कहूंगा, इसलिए मैं उसके लिए ये घोड़ा रख रहा हूँ। ये सारी बातें उधर से उसकी बहन आके सुन लेती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ। और वहाँ पे किट्टी नाव्या की काफी बेइज्जती कर देती क्योंकि उसे पसंद नहीं करती और कहती है ये तो एक घोड़े के साथ जंप ही नहीं कर पाती है क्योंकि वो घोड़ा इसका जंप ही नहीं करता, उसकी काफी बेइज्जती करती है। तो वहाँ पे चुपचाप नाव्या सारी बातें सुन लेती और बेचारी सैड हो जाती है पर वो किसी को कुछ कह भी नहीं पाती है। आगे पारित सरोदा के घर जाता और कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी घूमने के लिए? मेरे साथ पाई भी रही क्योंकि आज इसकी नैनी कहीं चली गई थी। तो सरोदा कहती ठीक है कोई बात नहीं और वो तीनों चले जाते हैं घूमने के लिए। पर रास्ते में पाई काफी परेशान करती है सरोदा को। तो उसे पारित कहता तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली सरोदा और पारित के अलग होने की वजह पाई ही रहती है क्योंकि वो छोटी सी बच्ची के कारण पारित सरोदा को नहीं अपनाता, इसलिए सरोदा को काफी गुस्सा भी उठता है पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ नाव्या काफी परेशान रहती क्योंकि वो घोड़े का बच्चा दूध भी नहीं पी रहा होता। डॉक्टर भी कहते हैं हम लोग भी परेशान हैं इसे ड्रिंक पिलाने की, पर ये नहीं पी पा रहा है, इसलिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसे दवाई पे भी
जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए बच्चा किसी तरह दूध पी ले तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे पाई काफी खुश हो जाती क्योंकि वो लोग उसी क्लब में जाते हैं जहाँ पे नाव्या काम करती है और घोड़े की देखभाल करती है। आगे पारित और सुरदा दोनों बात कर रहे होते हैं तो वहाँ से पाई गायब हो जाती है और वो घूमने के लिए चली जाती है उस घोड़े को ढूंढने के लिए। तो पारित देखता है कि पाई यहाँ पे नहीं है तो वो कहता है शारदा को मैं पाई को ढूंढ के आता हूँ और वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी शारदा के सामने किट आता है और कहता है किट तो घोड़ा मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली मंगवाया, क्या तुम मेरे साथ राइडिंग करना चाहती हो? तो शारदा कहती है हाँ बिल्कुल और वो काफी खुश हो जाती है। आगे शारदा और किट दोनों ही उस घोड़े की सवारी करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो वहाँ पे शारदा के करीब किट पूरी कोशिश करता रहने की, उसे अपने दिल की सारी बातें बताना भी चाहता है और ये सब कुछ करके शारदा काफी खुश होती है। इधर उसकी बहन इन दोनों की फोटो खींचती है और वो नाव्या को भेज देती है उसे जलाने के लिए। कहती है देखो ये दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना? पर नाव्या को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बार बार वो उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती और नाव्या को बार बार वो मैसेज कर देती है। आगे डॉक्टर नाव्या को कहते तुम्हें यहाँ पे साफ करना होगा, तुम कर लोगी ना? तो नाव्या कहती हाँ बिल्कुल मैं कर लूंगी। वही दूसरी तरफ पारित अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है पर उसकी बेटी उसे नहीं मिलती है। आगे नाव्या एक दवाई को मिला रही होती है कि तभी अचानक फिर से किट्टी का मैसेज आता है जिसे देखकर वो डर जाती है और वो दवाई उसके शरीर पे गिर जाता है। डॉक्टर कहता है तुम जाके 15 मिनट तक पानी से अपने आप को नहाना, नहीं तो तुम्हारी पूरी शरीर जलने लगेगी। ये बात सुनकर वो काफी डर जाती और वो बाहर चली जाती दौड़ के अपने आप को पानी से नहाने के लिए। तभी उसके सामने पारित आ जाए जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो ये सब कुछ देखकर नाव्या घबरा जाती और नाव्या कहती है तुम्हें भी मेरे साथ जाना पड़ेगा, तुम कहीं नहीं जा सकते। पारित कहते मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है इससे तुम मेरा रास्ता छोड़ो। तो नाव्या कहती है पहले तुम अपने आप को ठीक तो कर लो फिर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाना। और नाव्या पारित को जाने के लिए नहीं देती है और पारित को भी अपने साथ नहाने लगती है और कहती है तुम्हें पानी में ही रहना पड़ेगा। पानी से भिगाने लगती है और कहती तुम यहीं पे। पारित कहता तुम क्या पगला गई हो? तो उसे नाव्या खूब मारने लगती है और उस पर पानी उछलने लगती है क्योंकि 15 मिनट तक उन दोनों को पानी के अंदर ही रहना पड़ता है। अगर ये लोग पानी से बाहर जाएंगे तो वो दवाई रिएक्शन करने लगा जिस वजह से वो पारित को कहीं जाने के लिए नहीं देती। आगे नाव्या कहती अब 15 मिनट हो चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, जाके तुम अपनी बेटी को ढूंढ सकते हो। ये सब कुछ देखकर वो तो पारित पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है आखिरकार ये लड़की पूरी तरह से पागल ही है। वहीं दूसरी तरफ पाई उस घोड़े के बच्चे के पास जाती, उसे देखकर उसे काफी प्यार आता है पर वो बच्चा दूध नहीं पी रहा होता है। तो पाई अपने हाथों से उसे दूध पिलाने लगती है तो घोड़ा का बच्चा उसके हाथ से उस दूध को एक्सेप्ट कर लेता और पीने लगता है। तब उधर से नाव्या आ जाती और ये सब कुछ देख लेती है। तो ये सब कुछ देखकर नाव्या काफी खुश हो जाती है और बीलब ने अभी तक किसी के हाथ से दूध नहीं पिया था पर उस छोटी सी बच्ची पाई के हाथ से वो दूध पी लेता है। तो नाव्या कहती तुमने इसे क्या कहा, मुझे भी सिखाओ ना, मैं भी इसे दूध पिलाना चाहती हूँ। तो पाई कहती ठीक है मैं आपको बताती हूँ और वो बहुत ही प्यार से समझाने लगती। तो नाव्या इस बात को समझ जाती। आगे ये दोनों अपनी बॉन्डिंग बना ही रहे होते हैं तब इधर से पारित आ जाता है और उसको देखकर उसे काफी गुस्सा और तड़पाई कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम्हें इसने बहला फुसला के यहाँ पे लाया? तो पाई कहती ऐसी कोई बात नहीं है डैड और पारित अपनी बच्ची को लेके वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शारदा और किट दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है और किट तो पूरी कोशिश करता है शारदा को अपनी दिल की सारी बातें बताने के लिए और उसके करीब वो जाने लगता है कि तभी इन दोनों की नजदीकियां को वो दोनों देख लेते हैं। तो उन दोनों का दिल काफी टूट जाता है क्योंकि पारित शारदा से प्यार करता है और नाव्या भी किट से प्यार करती है। इन दोनों की नजदीकियां को देखकर उन दोनों का दिल काफी टूट जाता है पर वो लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। आगे पारित शारदा को डिनर पे बुलाता है तो शारदा उस डिनर पे आती है और वो दोनों साथ में बैठ के वहाँ पे बातें करने लगते हैं और डिनर करने लगते। तभी वहाँ पे नाव्या और किट भी आ जाते हैं उसी रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे एक भी टेबल खाली नहीं है तो वो दोनों उसी दोनों के साथ चले जाते डिनर करने के लिए और चारों मिलकर डिनर करने लगते हैं। शारदा को ये अच्छा नहीं लगता कि नाव्या किट के इतने करीब जाती है और हंस के बातें करती है। आगे वो दोनों बाथरूम में जाते और वहाँ पे आपस से बात करते हैं। तो शारदा कहती क्या तुम किट को पसंद करती? नाव्या कहती ऐसी कोई बात नहीं, बस वो मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। वही दूसरी तरफ पारित और किट दोनों में फिर से टसन दिखने को मिलने लगता है। तो वहाँ पे कहता है पारित तुम उसका पीछा छोड़ दो, शारदा तुम्हारी होने वाली नहीं है। किट कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे लगता है तुम्हें औरन को लेके इस तरह बात करे मुझसे, है ना, पर मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, पर मैं शारदा को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे प्यार करता हूँ। और दोनों एक दूसरे को ऐसा लगता है कि मार ही देंगे पर वहाँ पे शारदा और नाव्या आ जाती जिस वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होती है। वे नेक्स्ट डे नाव्या फिर से स्कूल जाती है तो वहाँ पे वो पोस्टर देखती है, उसे याद आता है कि पारित को अपनी बेटी के लिए एक नैनी चाहिए और नाव्या को पाई से मिलना था क्योंकि पाई बहुत ही अच्छे से हर जानवर को जानने लगती है, उसके बारे में वो बात भी करने
लगती है। इसलिए नाव्या चाहती है कि वो पाई से ये सब कुछ सीख ले कि वो अपने घोड़े को बच्चे को कैसे संभाल सकती है। इसलिए वो सोडा के पास जाती है और कहती है प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, तुम अपने डॉक्यूमेंट मुझे दो ना। तो सोडा कहता है कि अगर बात क्या मुझे ये तो बता, पर उसे नाव्या कुछ भी नहीं बताती है और नाव्या नकली टीचर बन के पाई के घर चली जाती है और वहाँ पे अपना इंटरव्यू देने लगती है। जैसे ही पारित उसे देखता है उसके तो गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और कहता है तुम तो वही लड़की हो है ना, मैं तुम्हें यहाँ रखना नहीं चाहता हूँ। तो वहाँ पे नाव्या अपने हर